दादी की कहानियां। सबको खुश रखना है नामुमकिन। एक पिता और पुत्र अपने गधे को लेकर हाट बाजार जा रहे थे। रास्ते में कुछ लोग मिले। उनमें से एक ने सलाह दी, अरे सज्जनों, पैदल क्यों जा रहे हो? अच्छा खासा तगड़ा गधा जो है उसकी सवारी क्यों नहीं करते? अरे छोटे लड़के को उसके ऊपर बैठा दो। दूसरे ने कहा, हाँ पिताजी, ये अच्छा रहेगा। लड़के ने कहा, मुझे बैठने में मदद करें। लड़का गधे पर बैठ गया। वो फिर से अपने रास्ते चल पड़े। रास्ते में एक पति पत्नी मिले। अरे शर्म करो, तुम दोनों ही मूर्ख हो। औरत ने कहा और लड़के से बोली, अरे बेशरम, अपने बूढ़े पिता का कुछ तो ख्याल किया होता। कैसे बेटे हो तुम? तुम्हारे पिता कितने थक गए होंगे। अरे उन्हें बैठने दो गधे पर। लड़के ने सोचा, ये स्त्री ठीक कह रही है। वो गधे से नीचे उतरा और उसने अपने पिता को गधे की पीठ पर बिठा दिया और आगे आगे चलने लगा। आगे कुछ और लोग मिले। अरे बेचारा बच्चा, हे राम, इस आलसी बाप को तो देखो। अरे कितने क्रूर और स्वार्थी पिता हो तुम। अपने बेटे को यूं कड़ी धूप में पैदल चलवा रहे हो और खुद मजे से गधे की सवारी का मजा ले रहे हो। कैसे पिता हो तुम? पिता ने बेटे से कहा, हाँ बेटा, मैं भी तुम्हें इस तरह चलते हुए नहीं देख सकता। तो बाप ने बेटे को भी अपने साथ बिठा लिया। आगे राह में कुछ और लोग मिले। अरे कितने अत्याचारी लोग हैं। एक ने कहा, अरे कुछ तो शर्म करो, इस मूक जानवर पर कुछ तो दया करो। अपने पापों का हिसाब देना पड़ेगा भैया ऊपर जाकर। भीड़ में से कोई चिल्लाया, हे राम, ये लोग तो इस बेचारे जानवर को मार ही डालेंगे। एक और बोला। अब उन दोनों को बहुत शर्म आई। दोनों ने निश्चय किया कि गधे को कंधे पर ले जाना ठीक रहेगा। गधे को कंधे पर उठाए दोनों बाप बेटे मेले में जा पहुंचे। लोग उन पर बेतहाशा हंस रहे थे। इन बेवकूफों को तो देखो, गधे को कंधों पर उठा रखा है। क्या दृश्य है, क्या दृश्य है। अरे इनमें से गधा कौन है? अब दोनों बुरी तरह से भ्रमित हो गए और बेचारे समझ न पाए कि अब क्या करें। जैसे ही गधे को नीचे उतारा, गधे ने दुलत्ती लगाई और सरपट भागा। दोनों ने सबको खुश करने के चक्कर में धूल फांकी और अपना गधा भी खोना पड़ा। सबको हर समय खुश रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। राजा बनूंगा मैं। आज से करोड़ों वर्ष पहले की बात है। भगवान ने सृष्टि की रचना की। पशु बनाए, पक्षी बनाए और बनाया मनुष्य को। प्रकृति माँ को कहा कि सबको कुछ न कुछ दिया जाए। माँ प्रकृति ने सबको अपने पास बुलाया और अपना पिटारा खोला। कहा, मेरे पास है रंग, रंग बिरंगे पंख, ताकत, मीठी बोली, तेजी और नजाकत। बोलो, किसको क्या चाहिए? हाथी ने कहा, मुझे ताकत चाहिए, ढेर सारी ताकत। प्रकृति माँ ने कहा, तुम इतने बलशाली बनोगे कि कोई तुम्हारे सामने नहीं टिकेगा। चीते ने कहा, मुझे इतनी फुर्ती दो कि मैं सबसे तेज रहूं। प्रकृति ने कहा, तुम इतने तेज तर्रार होगे कि कोई तुम जैसा फुर्तीला ना होगा। कोयल ने कहा, ऐसी मीठी बोली कि मुझ जैसा कोई ना गाए। प्रकृति ने कहा, तुम्हें दूंगी मीठी कोक जिससे सारा जग डोलेगा। मगरमच्छ ने मांगा, ऐसे जबड़े चाहिए मुझको जिससे कोई निकल न पाए। मोर ने कहा, ऐसे पंख चाहिए जो सबको लुभाए। मछलियों ने कहा, हमें पानी की रानी बना दो। पक्षियों ने कहा, हमें उड़ने के लिए पंख लगा दो। सबने मांगी सुंदरता, ताकत और बल। प्रकृति ने सबको मुंह मांगा दिया फल। अंत में बचा मनुष्य। बेचारा सबसे पीछे रह गया था। मुंह बनाकर बोला, मुझे क्या मिलेगा? अब मेरे लिए बचा ही क्या है? प्रकृति ने कहा, तुम भगवान की सबसे प्यारी कृति हो। तुम्हारे लिए उन्होंने अनोखी चीज दी है, बुद्धि। मनुष्य ने कहा, ये तो बहुत छोटी है।
प्रकृति माँ ने कहा, ये सबसे बड़ा बल है, बुद्धि यानी सोचने की शक्ति। तू अपनी बुद्धि से सोचकर तलवार बना लेगा, हवाई जहाज बना लेगा, मोटर कार बना लेगा। अपनी बुद्धि से तू आकाश, जमीन और पानी पर सबसे तेज दौड़ेगा। अपनी बुद्धि से तू बड़े बड़े ताकतवर प्राणियों को काबू में कर लेगा। पर देखना, अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना। मनुष्य ने कहा, ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। आप मुझे सबसे ज्यादा बुद्धि दें तो मैं धरती का राजा बन जाऊंगा। इंसान को मिली है सबसे ज्यादा बुद्धि, इसलिए तो वो पृथ्वी पर राज करता है। 100 लोगों की दावत। बल्लू शाह एक महाकंजूस बनिया था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर दिल था छोटा छोटा छोटा, महा छोटा। एक दिन बल्लू कहीं से लौट रहा था। रास्ते में पड़ा एक खजूर का पेड़। पेड़ पर मोटी मोटी पीली पकी हुई खजूर लगी हुई थी। अगर मुफ्त में ये खजूर मिल जाए तो क्या बात है, बल्लू ने सोचा। लालच में पड़ बल्लू पेड़ पर चढ़ गया, ऊपर ऊपर और ऊपर। पर जैसे ही खजूर तोड़ने लगा, उसने अचानक नीचे देख लिया। लगा डर के मारे कांपने। हाय हाय, कहाँ फंस गया, कोई बचाओ, अरे कलेजा मुंह को आ रहा है। फिर कोई उपाय न देख भगवान को याद करके बोला, हे भगवान, अगर मैं बच गया तो 100 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। हिम्मत कर प्रभु का नाम ले। नीचे उतरने लगा। नीचे आते आते लगा 100 तो कुछ ज्यादा ही हो गया है, चलो 10 ही सही। और नीचे उतरकर कंजूस बनिए ने सोचा, अरे भगवान तो भगवान है, उन्हें खाने की क्या जरूरत, एक ही ब्राह्मण काफी रहेगा। और गांव जाकर लोगों से पूछने लगा, है कोई ऐसा ब्राह्मण जो कम खाता हो? अरे पंडित जानकीदास कुछ नहीं खा पाते, किसी ने बताया। बल्लू शाह पंडित जानकीदास को खाने का निमंत्रण दिया है, मेरे घर खाने पर आइएगा। किस्मत की बात, अगले दिन बल्लू को बाजार जाना पड़ा और चतुर ब्राह्मण जानकीदास ने बल्लू को घर से जाते हुए देख लिया। इस कंजूस बनिए को सबक सिखाना पड़ेगा। पंडित जी बल्लू के घर पहुंचे। बल्लू की बीवी से बोले, देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूजा के लिए क्या क्या तैयारी करनी होगी। जानकीदास ने सामान की लंबी फहरिस्त बल्लू की बीवी को थमा दी और कहा, सेठ जी ने 2 मोहरों की बात तो तुमसे कर ही ली होगी। बीवी कुछ नहीं जानती थी, पर पूजा का शुभ मुहूर्त निकल न जाए ऐसा सोचकर सारी चीजें मंगवा ली। अपनी साख के विपरीत पंडित जी ने खूब खाया और बाकी सामान बांधा, सोने की मोहरें ली और घर भाग आए। बीवी से बोले, बल्लू घर आने के बाद गुस्से में यहीं दौड़ा चला आएगा, उसके लिए तैयार रहना। और फिर लेटकर सो गए। बल्लू घर लौटा तो उसकी बीवी ने सारी बात बताई। इतना सारा खाना और 2 सोने की मोहरें। बल्लू का दिमाग गुस्से से फिर गया। लाठी हाथ में लेकर ब्राह्मण के घर की तरफ दौड़ा। ब्राह्मण की बीवी ने खिड़की से बल्लू को देख लिया, बोली, ओ दुष्ट चालाक बल्लू, वाह कंजूस, मेरे पति को जहर दे दिया। अगर खाना नहीं खिलाना था तो भूखा ही जाने देता, कम से कम जिंदा तो बच जाते, वो मरने वाले हैं। बल्लू शाह के पैरों तले जमीन खिसक गई। सोचने लगा, अरे अगर पंडित को कुछ हुआ तो लेने के देने पड़ जाएंगे। प्यार से बोला, अरे बहन जी, किसी वैद्य को दिखा दो, ज्यादा खाने से बीमार पड़ गए होंगे। अरे कहाँ से दिखाए वैद्य को, पैसे कहाँ से आएंगे? जानकीदास की बीवी बोली। बल्लू डर गया, अगर किसी को पता चल गया कि पंडित मेरी वजह से दुनिया छोड़ गया तो मुझे पकड़कर जेल में डाल देंगे, जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी जिंदगी भर। घबरा कर बोल उठा, वैद्य की फीस मैं दे दूंगा। पंडित की बीवी बोली, तो लाओ 2 सोने के सिक्के। बल्लू जी को 2 सिक्के देने पड़े। कंजूसी का फल ये हुआ कि लेने के देने पड़ गए। गधा गवैया। एक था धोबी रामू और उसका गधा जो बूढ़ा और दुबला पतला था। रामू के गधे को रोज दिन में कपड़ों के गट्ठरों का बोझ उठाना पड़ता, पर रात में वो जो चाहे कर सकता था, जहां चाहे जा सकता था।
एक रात उसे एक विचित्र प्राणी दिखा। बोला, नमस्कार मित्र। गधे ने कहा, कौन है आप? पहली बार देख रहा हूं आपको। प्राणी बोला, बंदे को चतुर सियार कहते हैं। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। दोनों अच्छे मित्र बन गए। हर रात साथ साथ घूमते थे। एक रात दोनों ने पके हुए खीरों का बगीचा देखा। सियार बोला, क्या कहते हो मित्र? दिमाग में एक विचार आया है, क्यों ना आज खीरों की दावत उड़ाई जाए। गधा बोला, वाह वाह, क्या बढ़िया विचार है। दोनों बाग में चुपके से जा घुसे और जमकर खीरे खाए। वाह, क्या स्वादिष्ट खीर है। कितने रसीले। बहुत ही स्वादिष्ट हैं, बहुत ही रसीले। अगली रात फिर से खीरों के बाग में हल्ला बोल दिया। देर रात बाग में जाकर खीरों की दावत उड़ाते। गधा जल्दी ही मोटा हो गया। एक रात गधे को इतनी खुशी हुई कि खीरे खाने के बाद सियार से बोला, प्यारे भांजे, आज पूर्णिमा का चांद आकाश में खिल रहा है। कितनी ठंडी हवा चल रही है, कितनी सुहानी हवा चल रही है। मेरा मन तो गाने का कर रहा है। अरे नहीं मामू नहीं, सियार बोला, हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। अरे भैया, हम चोर हैं, हमें चुप रहना चाहिए। पर गधा तो मस्ती के खुमार में था। प्यारे भांजे, गधे ने कहा, यहाँ सब कुछ कितना खुशगवार है। मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है, मुझे गाना गाना ही पड़ेगा। मामा जी, सियार ने विनती की, मत गाओ, इस पर तुम्हारी आवाज भी अच्छी नहीं है। मेरी आवाज से तुम जलते हो? गधा बोला, तुम्हें संगीत की समझ ही कहाँ है? यही समझ लो, सियार ने कहा। ये प्यारा गाना किसान ने सुन लिया तो ऐसा इनाम देगा कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अच्छा हो कि ना गाओ। गधा बोला, अरे तुम्हें लगता है मैं मीठा गा नहीं सकता? तो सुनो। और अपना सर उठाकर रेंकने के लिए तैयार हो गया। बहुत अच्छा मामा, सियार ने कहा, जितना जी करे उतना गा लो, पर जरा मैं बाहर चला जाऊं, मैं बाहर ही तुम्हारा इंतजार कर लूंगा। गधे ने रेंकना शुरू किया। ढेचू ढेचू। किसान ने सुना। बड़ी बड़ी लाठियों के साथ खेत में आ पहुंचा। एक जोरदार लाठी गधे के ऊपर दे मारी। गधा धड़ाम से गिरा। बड़ी मुश्किल से खड़ा होकर बाहर आया। सियार बोला, बधाई हो चाचा, गाने का इनाम मिल गया ना? सच में मूर्ख को दी गई सलाह बेकार ही जाती है। बुरे की संगति। महानदी गंगा के किनारे एक बरगद का पेड़ था। एक बूढ़ा गिद्ध उस पेड़ पर रहता था। वो बहुत वृद्ध हो चला था। उसकी देखने की शक्ति जा चुकी थी और पंजे नाखून सब घिस चुके थे। वो ठीक से उड़ भी नहीं पाता था। अन्य पक्षी जो उस पेड़ पर रहते थे, उन्होंने कहा, आपको हमारे साथ रहना चाहिए। किसी दूसरे ने कहा, हमारे बच्चों का ध्यान रखिए, आप उनके रक्षक बन जाइए, आपके लिए खाने का इंतजाम हम कर देंगे। वृद्ध गिद्ध पक्षियों द्वारा लाए गए भोजन पर गुजारा करता और इसी तरह उसके दिन गुजर रहे थे। एक दिन उस पेड़ के सभी पक्षी दाना चुगने गए हुए थे। एक धूर्त बिल्ली उस पेड़ पर चढ़ आई। जब पक्षियों के बच्चों ने बिल्ली को देखा तो डर से चिल्लाने लगे। ची 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 ची। आवाजें सुनकर गिद्ध बोला, कौन है? कौन है यहाँ? बिल्ली बोली, म्याऊ, मैं तो एक बूढ़ी बिल्ली हूँ। गिद्ध बोला, चालाक बिल्ली, भागो यहाँ से। यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। यहाँ पंछियों के बच्चे रहते हैं। पर बिल्ली वहां से टली नहीं। बहुत धीमे से बोली, महोदय, मैंने पूरी जिंदगी बुरे काम किए हैं। मैंने चिड़ियों और चूहों के बच्चों को खाया है। उनके श्राप से मेरे बच्चे भी मर गए। तो अब मैंने अपने पापों का प्रायश्चित करने का फैसला लिया है। मैंने प्रण लिया है कि रोज गंगा में स्नान करूंगी, व्रत रखूंगी
और धर्म की सेवा में जिंदगी लगा दूंगी। फिर बात बनती देख प्यार से बोली बिल्ली, मैंने आपके पवित्र चरित्र के बारे में बहुत सुना है। मुझे पता चला है कि आप महान संत हैं। कृपा मुझे धर्मोपदेश दें, मेरा मार्गदर्शन करें। बूढ़ा गिद्ध इस चापलूसी से प्रभावित हो गया। सोचने लगा, अगर ये इतनी धर्म कर्म की बात कर रही है तो अवश्य ही इसने जीवन को जीने का तरीका बदल दिया होगा। फिर बड़ी शान से बोला, शायद मैं तुम्हें धर्म का उपदेश दे सकता हूँ। तुम यहाँ आ सकती हो। और प्रतिदिन चालाक बिल्ली गिद्ध के पास उपदेश सुनने के बहाने आने लगी। जब गिद्ध का ध्यान नहीं होता तो वो पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों को चट कर जाती, उनकी हड्डियां पास की एक वृक्ष के खोखल में डाल देती। पक्षियों का ध्यान धीरे धीरे कम होते बच्चों पर गया। उन्होंने बच्चों की खोज शुरू की और फिर उन्हें हड्डियों का ढेर दिखा। नाराज पक्षी एक दूसरे से बोले, ये बूढ़ा राक्षस ही हमारे बच्चों का भक्षक है। दूसरे ने कहा, इस धोखेबाज को मार देना चाहिए, इसी ने हमारे बच्चों को मारा है। चलो इस दुष्ट पर हमला बोल दे। और उन्होंने बूढ़े गिद्ध पर हमला कर उसे मार डाला। धूर्त बिल्ली अच्छे अवसर की खोज में वहां से पहले ही जा चुकी थी। बुरे बदनाम व्यक्ति पर भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। 3 कुल्हाड़ियां। चरण एक गरीब लकड़हारा था। बेचारा बड़ा गरीब था पर था बड़ा ही ईमानदार। एक दिन झील के किनारे पेड़ पर चढ़ा लकड़ियां काट रहा था। अचानक छपाक कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर पानी में जा गिरी। बेचारा रोने लगा, हाय राम, अब मैं क्या करूंगा? ले देकर एक कुल्हाड़ी थी, एक ही जीविका का साधन, वो भी छिन गया। रोते रोते आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मुझ गरीब पर दया करें। तभी हुआ एक चमत्कार। पानी में से छन छन करती हुई एक परी निकल कर आई। लकड़हारा हैरान रह गया। परी बोली, हे मानव, क्यों रोता है? मैं वन देवी हूँ, बोल क्या चाहता है? लकड़हारा विनम्रता से बोला, देवी, मुझ गरीब की कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। वन देवी बोली, ठहरो, यहीं ठहरो। पानी में वापस चली गई। थोड़ी देर बाद वापस आई। हाथ में सोने की कुल्हाड़ी थी। वन देवी बोली, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा बोला, नहीं, ये तो सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी है, ये मेरी नहीं है। वन देवी बोली, फिक्र मत करो, अभी रुको, मैं दूसरी ढूंढ कर लाती हूँ। इस बार वो फिर से पानी में उतरी और कुछ देर बाद बाहर आई। इस बार चांदी की कुल्हाड़ी के साथ। और लकड़हारे से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा दुखी होकर बोला, नहीं नहीं, ये तो चांदी की है। मुझ गरीब की कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की थी, ये मेरी नहीं है, मैं इसे नहीं ले सकता। वन देवी मुस्कुराई और इस बार बिना कुछ कहे पानी में उतर गई। इस बार उनके हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी थी। लकड़हारे से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा खुशी से चिल्लाया, हाँ हाँ, यही है मेरी लोहे की कुल्हाड़ी। वन देवी बोली, ये तुम्हारी परीक्षा थी, मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हूँ। तुम उन कुल्हाड़ियों को भी अपना कह सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हारा इनाम है, इन्हें अपने साथ ले जाओ। लकड़हारा बोला, धन्यवाद, आशीर्वाद दे माँ कि मैं सदा मेहनत से कमा कर खाऊं। वन देवी बोली, ऐसा ही होगा, तुम सदा खुश रहो। सच्ची मित्रता। ब्राह्मण सुदामा और श्री कृष्ण गुरु संदीपन के आश्रम में एक ही साथ पढ़ा करते थे। बाद में श्री कृष्ण राजा बने और सुदामा रह गए एक गरीब ब्राह्मण, अत्यंत ही दीन। कभी कभी अपनी पत्नी से अपने मित्र कृष्ण की चर्चा किया करते थे। बड़े ही नटखट थे मेरे बाल सखा कृष्ण, मुझे बड़ा ही चाहते थे, मेरे साथ ही रहते थे। हम दोनों साथ साथ ही जंगल से लकड़ियां लाया करते थे। एक दिन पत्नी ने कहा, महाराज कृष्ण आपके बचपन के साथी थे, आज
वे संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। उनके पास अपार संपत्ति है। जाकर उनसे कुछ मांग क्यों नहीं लाते? सुदामा ने मन में सोचा, कहाँ मैं गरीब कंगाल, कहाँ महाराज कृष्ण, क्या वे मुझे पहचानेंगे? पर पत्नी से कुछ न कहा। भुने चावल की पोटली ले घर से निकले। दीनहीन अवस्था में द्वारका पहुंचे। द्वारपाल उनकी दीनहीन अवस्था देख कड़क कर बोला, कौन हो तुम? अंदर कहाँ चले आ रहे हो? भूख प्यास से बेचैन सुदामा बोले, अरे भाई, तुम जाकर कह दो कि सुदामा नाम का एक ब्राह्मण आया है। क्या समझते हो अपने आप को? क्या तुम्हारे लिए महाराज को जगाना ठीक रहेगा? अरे भाई, विनती है, जाकर बस एक बार मेरा नाम तो ले लो। द्वारपाल कृष्ण के पास जाकर सकुचाते हुए बोला, महाराज, एक दरिद्र ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, नाम सुदामा बताता है, न पैर में जूते हैं न सिर पर पगड़ी, पर खुद को आपका मित्र बताता है। इतना सुनना था कि श्री कृष्ण सब कुछ भूलकर महल के बाहर दौड़े दौड़े चले आए। सुदामा को देख गले से लगा लिया, आंखों में हर्ष के आंसू थे। सुदामा से बोले, प्यारे सुदामा, तुम कितने दिनों के बाद मिले, क्या बिल्कुल मेरी याद नहीं आई? सुदामा भावुक हो उठे। श्री कृष्ण सुदामा को महल में ले गए, अपनी जगह दी, उनके पांव धोए। सुदामा को श्री कृष्ण ने राजा जैसा सम्मान व मित्र जैसा सत्कार दिया। फिर चावल की पोटली देख बोले, मित्र सुदामा, आप मुझसे अभी कुछ छुपा रहे हो। इस पोटली में क्या है? क्या भाभी ने कुछ भेजा है? अपने तुच्छ भेंट पर लजाते हुए सुदामा ने पोटली आगे कर दी। श्री कृष्ण ने महल के पकवान एक तरफ कर मित्र के भुने चावल बड़े शौक से खाए। बोले, ऐसा स्वाद और किसी चीज में कहा। सुदामा ने कृष्ण के यहाँ कुछ दिन रुक उनका आतिथ्य स्वीकार किया। फिर बोले, मित्र, अब मुझे अपने परिवार के पास लौटना होगा। संकोच के मारे मदद की बात नहीं कह पाए। दुखी होकर घर की तरफ चले, पर वहां तो उनकी झोपड़ी थी ही नहीं। किसी अमीर व्यक्ति ने वहां विशाल महल बना लिया था। उसमें से एक सुंदर सजी धजी स्त्री निकली और कहा, स्वामी, आप आ गए? सुदामा बोले, कौन हो तुम? मैं आपकी धर्मपत्नी। सुदामा ने कहा, ये महल? ये सब श्री कृष्ण का प्रताप है, यह सब उनका आशीर्वाद है। हे प्रभु, एक अनमोल मित्र के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद, कहकर सुदामा खुशी से रोने लगे। छोटू और मोटू। छोटू एक नन्हा सा चूहा था, पर जमाने भर की अकड़ उसमें भरी हुई थी। अरे, मुझसे बचकर रहना, फिर न कहना कि मैंने कहा नहीं। इस जंगल में मुझ जैसा चालाक चतुर कोई नहीं। सारे वक्त यही गाना गाता घूमता, सोचता था कि पूरे जंगल में उस जैसा कोई और है ही नहीं। एक दिन उसने सोचा, कैसा गर्म दिन है, चलो नदी पर नहाया जाए। रास्ते में उसे मिला मोटू हाथी। वाह, छोटू ने सोचा, मैं इस मूर्ख हाथी से कुछ काम करवाता हूँ। बड़ी रौब से हाथी को पुकारा, ओ मोटू, अरे ओ मोटू, हाँ, इधर उधर क्या देख रहा है? तुझी को बुला रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? अब मोटू एक शांत और समझदार हाथी था। अपनी ताकत का व्यर्थ प्रदर्शन करना उसे अच्छा नहीं लगता था। छोटू के पास आकर बोला, जी कहिए। छोटू को लगा मोटू डर गया। बोला, ओए, मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर सवारी करवाओ। मोटू बहुत नरम दिल था, सदा दूसरों की सहायता को तैयार। ओहो, ये बेचारा नन्हा चूहा जरूर थक गया होगा, उसने सोचा, और ये सोचकर बोला, ठीक है, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए। उसने छोटू को अपनी पीठ पर बैठने दिया। छोटू को तो मजा आ गया, सोचने लगा, इस भारी भरकम हाथी पर बैठकर तो मैं जंगल का राजा लग रहा हूँ। फिर छोटू चिल्लाकर बोला, रुको, आज कितनी गर्मी है, थोड़ी देर के लिए मेरी हवा करो। सीधा साधा मोटू अपने बड़े बड़े कानों को हिला हिला कर छोटू चूहे की हवा करने लगा। बेचारा छोटा सा चूहा, इतना गर्म सूरज है, इसे कमजोरी महसूस हो रही होगी, मैं इसको थोड़ी सी ठंडक तो पहुंचा ही सकता हूँ। मोटू अपने कान हिलाता रहा जब तक वो थक न गया, पर छोटू को तो मजा आ रहा था। जब मोटू रुक गया तो छोटू फिर चिल्लाया, और
ये छुटकू बहुत स्वार्थी है, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। थके हुए मधु ने सोचा। छोटू मन ही मन योजना बना रहा था, अब नहा भी लिया जाए। खूब जोर से मोटू हाथी पर चिल्लाया, अब जाओ और नदी से पानी लाओ और पानी लाकर मुझे नहलाओ। मोटू ने चुपचाप सूंड में पानी भर लिया, छोटू की तरफ सूंड उठाई और सारा पानी उस पर छोड़ दिया। वूश! छोटू लुढ़कता पुढ़कता नदी में जा गिरा। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ! छोटू डर के मारे सुबकने लगा। मोटू ने सूंड से छोटू को उठाया, कहा, आगे से ज्यादा चालाक बनने की कोशिश ना करना, और कोई भलाई करे तो उसे यूं ही ना लेना, कृतज्ञ बनना सीखो। छोटू बहुत शर्मिंदा हुआ। आगे से वो दूसरों को कम नहीं समझेगा, ये उसने मन में ठान लिया। झूठ का फल। रामू एक गड़रिया था। हर रोज गांव भर की भेड़ों को चराने ले जाता था। हरी हरी घास और नीला आकाश उसे खूब भाता था। खाली बैठे बैठे एक दिन उसे एक ठिठोली सूझी। भेड़िया आया, भेड़िया आया! वो एक दिन यूं ही जोर जोर से चिल्लाने लगा। गांव के लोगों ने उसकी आवाज सुनी, सब लोग उसकी मदद के लिए भागे। कहाँ है भेड़िया, कहाँ है भेड़िया? उन्होंने हाफते दौड़ते पूछा। रामू हंसा, ये तो एक छोटा सा मजाक था। अरे शैतान लड़के, हमें यूं ही परेशान किया। सब लोग बहुत नाराज हुए। कुछ दिन बीतने पर उसने चली वही चाल। एक बार फिर लोगों को किया बेहाल। रामू हंसते हंसते बोला, मैंने तो झूठ कहा था, कोई भेड़िया नहीं है, लेकिन तुम लोग कैसे दौड़ दौड़ कर आए, क्या मजा आया। एक नंबर के झूठे हो तुम। एक बूढ़ा आदमी बोला, देखो झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये बड़ी बुरी आदत है। लेकिन रामू हंसता रहा। कुछ दिनों के बाद रामू घास पर बैठा हुआ था। उसकी भेड़ें हरी हरी घास चर रही थी। अचानक भगदड़ मच गई। रामू को कुछ समझ नहीं आया और तभी देखा एक खूब भयंकर भेड़िया उसकी तरफ गुर्राता हुआ लपका। बचाओ बचाओ, भेड़िया भेड़िया, बचाओ, अरे कोई तो बचाओ! रामू जोर जोर से चिल्लाने लगा। लोगों ने उसकी आवाज सुनी। लोगों ने कहा, अरे ये तो झूठा है। किसी ने कहा, अरे फिर से मस्ती कर रहा है, और कोई मदद के लिए नहीं आया। भेड़िए ने रामू को मार डाला। झूठ बोलकर रामू ने अपनी जान गंवाई। झूठे को हमेशा झूठा ही समझा जाता है। लड़ाई से नुकसान। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बहती थी एक गहरी सी नदी। नदी के ऊपर एक बहुत ही संकरा सा पुल बना हुआ था। पुल इतना संकरा था कि एक बार में एक ही जानवर उसके पार जा सकता था। एक दिन धन्नो बकरी उस पुल को पार कर रही थी। पर ये क्या? पुल के ठीक बीच में पहुंचकर देखा, मन्नो बकरी विपरीत दिशा से ठुमकती हुई चली आ रही है। अब दोनों खड़ी हो गई पुल के बीचों बीच। तो बातचीत शुरू हुई। धन्नो प्रेम से बोली, नमस्ते मन्नो बहन, कहाँ जा रही हो? बड़े दिनों बाद आपको देखकर बड़ा अच्छा लगा। मन्नो ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, नमस्ते नमस्ते, आपको देखकर मुझे भी बड़ी खुशी हुई। मैं जरा हरी हरी घास की खोज में जरा जंगल के उस पार जा रही थी। धन्नो ने कहा, ओह, बहुत अच्छी बात सोची बहन, पर किस्मत की बात देखो, हम दोनों यहाँ पर फंस गए हैं। मन्नो ने कहा, हाँ, अब क्या करें? धन्नो ने कहा, अरे घबराए नहीं, कुछ न कुछ हल सोचते हैं। दोनों सर से सर मिलाकर समस्या का हल सोचने लगे। मन्नो ने कहा, अरे एक उपाय सूझा है। धन्नो ने कहा, बताओ बताओ। मन्नो ने कहा, हम में से एक अगर पुल पर लेट जाए तो दूसरा उसके ऊपर से पुल पार कर सकता है। वाह बहन, क्या चुड़क लगाई है। तो मैं लेट जाती हूँ और आप मेरे ऊपर से पुल पार कर जाना। मन्नो बकरी ने कहा, नहीं नहीं, मैं रुक जाती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। मन्नो रानी पुल पर लेट गई और धन्नो बकरी बड़ी ही सावधानी से उनके ऊपर पांव रखकर आगे निकल गई। धन्नो ने कहा, धन्यवाद प्यारी बहन, फिर मिलेंगे। मन्नो ने कहा, जरूर जरूर, दोनों का काम बन गया। अब अगले दिन मट्टू गधा मस्ती से गाते हुए पुल पर जा रहे थे। सामने से निखट्टू गधा अपनी धुन में पुल की तरफ आ रहे थे। पुल के बीचों बीच दोनों भिड़ गए। मट्टू ने कहा, अबे दिखाई नहीं देता? निखट्टू ने कहा, तुझसे ज्यादा अच्छा दिखता है बेवकूफ। मट्टू ने कहा, अंधे, जब देख रहा था कि उधर से हम आ रहे हैं तो रुक जाता। निखट्टू ने कहा, तो यहाँ का राजा है क्या कि तेरी शान में मैं सर झुकाकर इंतजार करूं? तो नहीं रुक सकता। मट्टू ने कहा,
मैं तुझ जैसे आलसी बेकार गधे से बहस नहीं करूंगा। निखट्टू ने कहा, मैं भी तुझ जैसे आवारा पागल से बहस नहीं करूंगा, मेरा रास्ता छोड़। मट्टू ने कहा, जा नहीं छोड़ता, पुल तेरे बाप का है। और बहस बढ़ती गई, चलती गई, गहरी होती गई। घंटे बीत गए और दोनों गधे टस से मस नहीं हुए। झगड़ा बढ़ चला। मट्टू ने कहा, तू तो गधा है, मूर्ख, झगड़ालू। निखट्टू ने कहा, बदतमीज, बेवकूफ। मट्टू ने कहा, तेरे दांत तोड़ दूंगा। निखट्टू ने कहा, तेरी सारी हड्डियां चटका दूंगा। मट्टू ने कहा, ये ले घूसा। निखट्टू ने कहा, ये ले फौलादी मुक्का। और हाथापाई हुई घमासान। पुल तो था संकरा। लड़ते लड़ते दोनों गहरी नदी में जा गिरे। पेड़ पर बैठा बुद्धिमान उल्लू बोला, जहां बकरियों ने शांति से बात बनाई, इन गधों ने लड़ाई में अपनी जान